हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 13th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में आपने देखा था वीरा ने बड़ी चालाकी से सिफ्ट से अपनी बात बनवा ली थी, मतलब उसने अपना काम निकलवा लिया था। तो अब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। अगले दिन सेम रूटीन सिफ्ट की, ठीक है। सिफ्ट अपना आराम से जैसे उठती है वो 6 बजे उठ के जिम वगैरह जाती है, फिर वो तैयार तुर होती है और निकल जाती है ऑफिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वीरा के घर का सीन दिखाया जाता है। सुबह का टाइम था 7 बजे का। वो उठती है, उठ के फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के नीचे जाती है अपनी मम्मा के साथ हेल्प करने के लिए। तो वो हेल्प करा रही थी अपनी मम्मा के साथ, ठीक है। उस चाय वगैरह बना रही थी वो। तो वीरा की मम्मा वीरा को बोलते हैं आज ना ऑफिस से हाफ डे ले लेना। तो वीरा देखती है अपनी मम्मा की तरफ और बोलती है क्यों? तो उसकी मम्मा बोलते हैं अरे आज जागो है। तो वीरा बोलती है जागो आज है? तो वीरा की मम्मा बोलते हैं हाँ, और जागो के साथ साथ शाम को नानके नहीं आना है तो वहां पर रहना पड़ेगा। तो वीरा बोलती है मेरा जाना जरूरी है? आप चल जाओ ना, मैं शाम को आ जाऊंगी जागो के वक्त। तो वीरा की मम्मा देखते हैं वीरा की तरफ और बोलती है जरूरी है, स्पेशली तेरे मम्मी ने बुलाया है तुझे। तो वीरा बोलती है अरे रावी को ले जाओ ना साथ में। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं नहीं, तुझे बुलाया ना तो तू ही जाएगी। तुझे पता है तेरे मम्मा कितना प्यार करते हैं तुझे, तू नहीं जाएगी तो उन्हें फिर महसूस करेंगे ना वो। तो वीरा बोलती है मम्मी कोई प्यार व्यार नहीं करते, ठीक है। आपको भी पता है कितना प्यार करते हैं कितना नहीं, और किसके कहने पे मम्मा बुला रहे हैं मुझे। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं हाँ तो चली जाना, क्या हो जाएगा, बताओ मुझे क्या हो जाएगा। तो वीरा बोलती है मम्मी सीरियसली? आपको पता है वहां पर मम्मी जान निकाल देती है बोल बोल के, फिर भी आप बोल रहे जाओ। तो वीरा की मम्मा देखते हैं वीरा की तरफ और बोलते हैं वीरा एक ही भाई है मेरा, ठीक है, और वो रोज रोज नहीं बोलता तुझे आने को। घर में शादी है तो बुला रहे हैं तुझे, और तूने कौन सा चारा कुछ करना है वहां पर। अब मैं दोपहर को चलना, मेरे साथ साथ रहना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कोई बोलता है तुझे। मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो वीरा ना अपनी मम्मा की तरफ देखती है और बोलती है मम्मा रहने दो आप, मुझे पता है आपका, ठीक है। यहाँ पर मामी ने एक आवाज लगानी नहीं, आपने बोलता हाँ पुत्र जा, हाँ पुत्र जा, ऐसे होना मुझे पता है। और वैसे भी ऑफिस है, मैंने अभी तो ज्वाइन किया, अभी मैं हाफ डे ले लूं। तो वीरा की मम्मा बोलती है क्यों नहीं ले सकती, नौकरी करिए, कोई गुलामी तो ना कर रही है कि हाफ डे नहीं ले सकती। तो वीरा बोलती है मम्मा ऐसे नहीं होता, हाँ मैं नौकरी करती हूँ गुलामी नहीं करती, बट इतनी जल्दी कौन मांगता है छुट्टी, बताओ पहले। तो वीरा की मम्मा बोलती है तो मैं कौन सा छुट्टी लेने को बोल रही हूँ, हाफ डे लेने को बोल रही हूँ। अब जा अपना आराम से, अपना जो काम है पहले पहले मुका के आ जा। तो वीरा बोलती है मम्मी आज ही मुझे ना डिजाइनिंग का काम मिला है, ठीक है, और आज तो मैं नहीं आ सकती। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं मुझे नहीं पता, तू मुझे 2 बजे घर चाहिए, दैट्स इट। तो वीरा बोलती है मम्मी मैं कैसे आऊंगी, खुद ही बताओ कैसे आऊं मैं। तो उसकी मम्मा बोलते हैं ऑटो से, ऑटो से आना तुझे। तो वीरा बोलती है मम्मी यार मेरा अभी अभी शुरू हुआ है काम। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं मुझे नहीं पता कब शुरू है कब नहीं, बट मुझे तू 2 बजे घर चाहिए, दैट्स इट। मुझे तीसरी बात ही नहीं सुननी है। फिर वो ना जो रोटी का बोइया रखा था वो उठाते हैं, उठा के बाहर निकल जाते हैं, और बाहर उसके फादर रोटी वगैरह खा रहे थे तो उनको रोटी देने लग जाते हैं। यहाँ पर जो वीरा है वो ना खिज रही होती है कि क्या ही मुसीबत है। फिर वो निकलती रसोई से बाहर, ठीक है, और तैयार तो होती है अपना, और बिना खाए वो खाती भी नहीं है, रोटी रोटी भी नहीं खाती। उसके अम्मा बोलते हैं कि रोटी खा ले, रोटी से क्या गुस्सा है, बट वो सुनती नहीं है, वो रोटी रोटी खाती नहीं है, और अपना बैग बुग लेकर निकल जाती है ऑफिस के लिए। तो मतलब आज 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंच जाती है। फिर वो जाती है अंदर अपने केबिन में, और
सिफ्ट अभी आई नहीं थी, ठीक है, सिफ्ट से पहले ही पहुंच गई थी वीरा। और बैठ जाती है वो अपने टेबल पे, अपने मतलब चेयर पे बैठ जाती है और अपने लैपटॉप पे मेल टाइप करने लग जाती है हाफ डे के लिए। तो मेल टाइप करती है और सिफ्ट को सेंड कर देती है। फिर वो नीचे जाती है सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट था, वहाँ से सुनीता जो हेड थी, ठीक है, उनसे मिलती है और उन्हें बोलती है कि मुझे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में मैंने न्यू ज्वाइन किया है, तो बता दो मुझे क्या करना है। और मैं सिर्फ मैम के अंडर काम करती हूँ, तो उन्होंने भेजा है मुझे। तो जो हेड होती है वो लेके जाती है वीरा को अपने साथ और वीरा को समझाती है कि ऐसे ऐसे काम होना है, कि ये काम करना है। तो वीरा समझती है काम को और फिर वो जो काम है वो करने लगती है। अब टाइम हो गया था 11 बजे का, ठीक है। तो एक ऑफिस बॉय होता है ना जो, वो आता है वीरा के पास और उसे बोलता है कि सिफ्ट मैम आपको बुला रहे हैं। तो वीरा हाँ में गर्दन हिलाती है और चली जाती है केबिन की तरफ, ठीक है, सिफ्ट के केबिन की तरफ चली जाती है। तो वो पहुंचती है केबिन में, ठीक है, नॉक करती है तो सिफ्ट बोलती है कम इन। तो वीरा जाती है अंदर। तो सिर्फ तो बोलती है वीरा को यहाँ बैठो, मतलब उसके सामने जो चेयर थी ना उस पर वो इशारा करती है कि बैठो वहाँ पर। तो वीरा बैठती है वहाँ पर। तो सिर्फ ना अपना जो लैपटॉप है वो वीरा की तरफ घुमाती है और मेल ओपन थी उसकी, जो वीरा ने मेल भेजी थी सिफ्ट को, वो उसमें ओपन हुई थी। तो वो दिखाती है वो वीरा को और बोलती है व्हाट इज दिस। तो वीरा देखते सिफ्ट की तरफ और बोलती है आपको पढ़ना नहीं आता। तो सिर्फ ना दांत पीसती है और बोलती है पढ़ना आता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये हाफ डे लीव एप्लीकेशन क्यों डाली है, क्या काम है तुम्हें। तो वीरा बोलती है कोई पसंद काम है इसलिए डाली है। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा, जो भी तुम्हारा पसंद काम है आई डोंट केयर, ठीक है, तुम्हें ये लीव नहीं मिल सकती, मैंने बस इतना ही कहना था, तुम जा सकते हो, अपना काम करो जाके। तो वीरा देखते सिफ्ट की तरफ और बोलती है वैसे मैं जान सकती हूँ मुझे क्यों नहीं मिल सकती ये लीव। तो सिफ्ट बोलती है बस नहीं मिल सकती। तो वीरा बोलती है बट क्यों, कोई रीजन तो होगा नहीं मिल सकती, और ये मेरा राइट है, मैं ले सकती हूँ लीव। मुझे 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर काम करते हुए और मैंने पूरे वर्किंग आवर अपने दिए, इनफैक्ट मैंने ओवर टाइम भी किया है, आपको अगर याद हो तो। तो सिफ्ट बोलती है सो वट, अगर तुमने काम किया तो इसका मतलब ये है कि तुम लीव ले लोगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अकेली तुम नहीं यहाँ पर काम करती, और भी लोग काम करते हैं, वो भी पूरा पूरा दिन काम करते हैं, पूरे पूरे वर्किंग आवर काम करते हैं, और वो तो महीना महीना छुट्टी नहीं लेते, तुम तो फिर 1 हफ्ते से आई हो यहाँ पर, काम अभी तुमने कुछ किया नहीं है, छुट्टी तुम्हें पहले चाहिए। तो वीरा ना थोड़ा आगे को झुकती है, ठीक है, और अपने टेबल पे, उसके टेबल पे हाथ मारती है और बोलती है एक्सक्यूज मी मैम, मैं काम पूरा कर रही हूँ अपना, इनफैक्ट जो काम मेरा है ही नहीं मैं वो भी कर रही हूं, तो अब ये तो मत ही बोलो कि मैंने काम नहीं किया कोई। और जहां रही लीव की बात, तो मैं तो लीव लूंगी, आप रोक के दिखा दो मुझे। तो सिफ्ट बोलती है ठीक है फिर, मैं तो अप्रूव नहीं कर रही, अगर तुम जाओगी तो आज के दिन की जो तुम्हारी सैलरी है वो कट हो जाएगी, जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रावी बोलती है ऐसे कैसे डिटेक्ट हो जाएगी, मैंने हाफ डे मांगा है, हाफ डे तो मैंने काम किया ही है, आप हाफ डे की काट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ तो बोलती है मेरी मर्जी, अगर तुमने जाना है जाओ, बट मैं पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगी, अब ये तुम पे है, तुमने जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। तो रावी ना खिज गई होती है एकदम, ठीक है। फिर वो बोलती है आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे, आज मुझे बता ही दो आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे। तो सिफ्त ना उठती है अपनी जगह से, ठीक है, रावी के सामने आती है और बोलती है एक्चुअली प्रॉब्लम इज यू, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये मुझसे बात करने का तरीका, ये मुझे इग्नोर करना,
ये हर बात पे उल्टे उल्टे जवाब देना, आई डोंट लाइक इट। अभी भी मैंने तुमसे क्या पूछा था कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए, सिंपल सिंपल मुझे बता देते कि तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए, मैं तुम्हें दे देती। बट नहीं, तुमने उसमें भी अपना एटीट्यूड दिखाना है, उसमें भी मुझे नीचा दिखाना है। सो मुझे इससे प्रॉब्लम है। और मुझे इतना भी पता है कि ये एटीट्यूड तुम अपना चेंज करने वाली हो नहीं, ठीक है? इसलिए छुट्टी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है? जो करना है कर लो, जाना है जाओ, उसका कंसिक्वेंसेस तुम्हें पता है क्या होंगे, दैट्स इट। तो वीरा ना लंबा सांस लेती है और फिर सिफ्त को बोलती है, ओके ठीक है, मेरी कज़न की मैरिज है, आज उसका फंक्शन है, तो मुझे उस पर जाना है, इस वजह से मुझे लीव चाहिए। तो सिफ्त ना स्माइल करती है, बिकॉज फाइनली एक हफ्ते बाद वो पहले टास्क में जीत हासिल की थी उसने, ठीक है? मतलब टास्क कह लो या लड़ाई कह लो, पहले लड़ाई में उसने जीत हासिल की थी, ठीक है? तो वो स्माइल करती है, वो देखती है वीरा की तरफ और बोलती है तो ये बात तुम पहले मुझे सीधा सीधा नहीं बोल सकती थी? तो वीरा बोलती है, अब बोल दी ना, बात खत्म। तो सिफ्त बोलती है, ना 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 ना, बात खत्म नहीं हुई है, बात खत्म नहीं हुई है, बात तो अब शुरू हुई है। तुम्हें लीव क्यों चाहिए? एक फंक्शन अटेंड करना है तुमने, सॉरी, आपको लीव नहीं मिल सकती। तो वीरा खिंच जाती है, ठीक है? अब वो खिंची हुई बोलती है, अब तो मैंने बता दिया ना, अब क्या दिक्कत है, अब क्यों नहीं दे रहे लीव? तो सिर्फ तो बोलती है, मेरी मर्जी, आई एम द बॉस, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। सो नाउ यू कैन गो, अपना काम करो जाके। और आज तो तुम्हें अपना फेवरेट काम मिला है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में, जाओ करो वो काम, तुम्हें तो मन लगा के काम करना चाहिए ना, जाओ। तो वीना ना खिंच गई होती है एकदम, गुस्सा चल रहा होता है उसे, गुस्से में ही वो जाती है, मुड़ती है, ठीक है, जोर से दरवाजा खोलती है केबिन का और बाहर निकलती है, फिर नीचे चल जाती है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है? यहाँ पर जो सिफ्त है वो खुश हो रही होती है, उसे मजा आ रहा होता है वीरा का चिड़ा हुआ मुंह देख के। वो जाती है अपनी चेयर पे बैठती है, ठीक है, मतलब बड़े होता ना बोसी स्टाइल में, राजो की तरह टोर मार के बैठती है वो अपने कुर्सी पे। फिर वो फ़ोन उठाती है, फ़ोन करती है सहर को। तो एक दो रिंग बाद सहर फ़ोन उठाती है और बोलती है, हेलो। तो यहाँ से सिफ्त बोलती है, बधाइयाँ दे पहले मुझे। तो सहर बोलती है, बधाइयाँ बधाइयाँ, हुआ क्या वैसे? तो सिर्फ तो ना उसे सारा किस्सा बताती है कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे उसने वीरा को तंग किया, और वो हंसते हंसते बता रही होती है, ठीक है? यहाँ पर जो सहर है वो सारी बात सुनती है शांति से, ठीक है? उसके बाद जब कंप्लीट करती है सारा बात, सिफ्त सारी बात कंप्लीट कर लेती है, तो सहर बोलती है, हाँ हंस रही है तो अच्छी बात है, बट अगर मैं सच बोलूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो सिफ्त बोलती है, क्यों? क्यों? जब वो मेरे साथ पंगे लेती है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब मैं ले रही हूँ तब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो सहर बोलती है, देख वो तुझसे पंगे लेती है तो ऑफिस में लेती है, ठीक है, तेरे घर में नहीं पहुंचती वो। आज उसने जाना था, उसने तमीज से तुम्हें मेल भेजी है, तुम चुपचाप दे देते लीव। उसके घर में फंक्शन है, तू खुद सोच तेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके मम्मी पापा पे, वो क्या सोचेंगे तू कैसी लड़की है। तो सिर्फ तो बोलती है, तो मुझे लेना क्या है उसके मम्मी पापा से, वो जैसे मर्जी सोचे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सहर बोलती है, तुझे फर्क नहीं पड़ता बट तेरे पापा को तो पड़ता है ना, ऐसे सोच, तूने छुट्टी नहीं दी, ठीक है? अब ये बात
वीरा के मम्मी पापा को तो पता लगेगी, है ना। अब वीरा के पापा फ़ोन करेंगे तेरे पापा को, ठीक है। फिर अंकल तुझे फ़ोन करेंगे, तुझे डांटेंगे, ठीक है। फिर तू गुस्से होगी, फिर तेरा मूड ऑफ होगा, फिर तुझे ना चाहते हुए छुट्टी देनी पड़ेगी, है ना। तो बता इसमें बेइज्जती किसकी होगी? तो सिर्फ तो बोलती है बेइज्जती तो मेरी होगी। तो जहर बोलती है हाँ। तो बेटर है ना उसे अभी बोल दे कि हाँ जाओ, कोई बहाना लगा दे, ठीक है। उसे अभी बोल दे कि जाओ, कोई ना कोई बहाना लगा के उसे बोल दे कि हाँ जाओ, ठीक है। देख इसमें दो चीजें होंगी। देख पहले तूने उससे बदला लेना था, तंग करना था, उसे कर लिया, ठीक है, वो काम खत्म होगा। दूसरी बात, तुझे अंकल से बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोल दे उसे कि जाओ। तो सिर्फ तो बोलती है अब ऐसे कैसे मैं बोल दूं उसे? पता है कितने रोब से मैंने उसे बोला था कि मैं बॉस हूं, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। अब मैं उसे खुद ही जाके बोल दूं कि हाँ जा सकती हो तुम। तो सहर बोलती है तो एक काम करना, तू खुद मत बोल उसे जाके, किसी के हाँ सुनेहा भिजवा दे, असिस्टेंट को बोल दे वो दे देगा, या ऑफिस बॉय को बोल दे वो कह देगा उसे। तो सिर्फ तो बोलती है अच्छा मैं उसके हाथ भेज दूं बट सामान तो उसका यहीं पर पड़ा है, केबिन तो उसका मेरे केबिन में ही है ना, आएगी तो वो यहीं पर ही, तुझे पता है वो कैसी है, वो जरूर चढ़ाएगी मुझे। तो सिर्फ तो बोलती है हाँ तो इग्नोर करना ना उसे, तू किसी काम का बोल के बाहर निकल जा, मैसेज भिजवा के तू बाहर निकल जा। तो सिर्फ तो बोलती है अच्छा ठीक है रख फोन, में देखती हूँ क्या करता है। तो फिर वो फ़ोन काटती है, ठीक है। और सेम वही करती है, वो ऑफिस बॉय को बुलाती है और उसे बोलती है कि नीचे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में वीरा मैम है, उन्हें बोलो कि आपकी लीव अप्रूव होगी हुई है, आप जा सकते हो। तो ऑफिस बॉय यस मैम बोल के बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है यहाँ से जो शिफ्ट है वो अपना सामान सामान उठाती है और वो निकल जाती है ऑफिस से बाहर, ठीक है। अपने मतलब पार्किंग में जाती है, अपनी गाड़ी बाहर निकालती है, और मतलब पार्किंग से ना गाड़ी बाहर निकाल के ऑफिस के थोड़ा आगे जाके वहीं पर रोक लेती है वो गाड़ी, ठीक है। कहीं जाती नहीं है, वहीं पर आगे गाड़ी रोक लेती है। यहाँ पर वीरा अपना काम कर रही होती है, ठीक है। ऑफिस बॉय आता है उसके पास और बोलता है कि आपकी जो लीव है अप्रूव हो चुकी है, आप जा सकते हो। तो वीरा कन्फ्यूजन में देखते है उसकी तरफ और बोलती है किसने की अप्रूव? तो ऑफिस बॉय बोलता है सिर्फ तो मैम ने की है। तो वीरा बोलती है ओके ठीक है। तो वीरा अपना जो सामान वगैरह था वो समेटती है, ठीक है, ऊपर आती है अपने केबिन में और डोर नॉक करती है, बट कोई आवाज़ नहीं आती। 2-3 बार करती है वो नॉक, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो डोर खोलती है तो देखती है ऑफिस में कोई भी नहीं होता, ठीक है। फिर वो जाती है अपने काउंटर के पास, ठीक है, अपने टेबल के पास, और अपना सामान वगैरह अपने बैग वूग में डालती है और फिर निकल जाती है ऑफिस के बाहर। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।